दोस्तों आप सभी को गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है, आज जो हमने ट्रेड बनाया था साइमंस लिमिटेड में, वो हमने किस बेसिस पे बनाया था, क्या चीजें मैंने वहां पे फॉलो की थी और किन चीजों को आपको भी देखना चाहिए और कितने सिंपल सेटअप्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपको जो है एक बड़ा पैसा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, पैसे का मतलब सीधा सीधा प्रॉफिट्स है। और यहाँ पे मैं कोई ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा करोगे ऐसा ही होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम जो है इसको खुद इस्तेमाल नहीं करते होंगे, या फिर ऐसा भी लगता है कि हम जो है इसके अलावा कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये जो हम चीजें यहाँ पे बताते हैं वो बिल्कुल काम नहीं करती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो हम चीजें आपको बता रहे हैं सेम वही चीजों के अनुसार हम भी ट्रेड करते हैं और उन्हीं चीजों के ऊपर बहुत अच्छा पैसा बन रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं वीडियो को। देखिए, कहीं ना कहीं पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, थ्री लाइन सेटअप को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, ये प्रीवियस डे का डेज लो मार्क किया। यहाँ पे देखिए 19, आज 20 था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 20 का कैंडल है। यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ इस जगह के आसपास एक हाई मिल रहा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे इस जगह के आसपास हमें मिल रहा है 0.5% का एरिया। ठीक है, जस्ट मिनट। ठीक है, तो हमारा थ्री लाइन सेटअप हो गया डन। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या हो गया, मार्केट ने सुबह खुलते ही इस जगह के आसपास ही ओपनिंग दे दी और वहीं से फिसलते हुए नीचे आ गया। ठीक है, अभी इसको ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। हमारा थ्री लाइन सेटअप क्या कहता है कि जैसे ही ये जो प्रीवियस डे का डेज हाई है या फिर प्रीवियस डे का डेज लो है, इसके नीचे एक कैंडल इस तरीके से क्लोजिंग दे दे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से नीचे या फिर इस तरीके से अबव, मार्केट में क्या करें, एक कैंडल क्लोजिंग दे दे, इसका हाई जैसे ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद जो ऑप्शन का प्रीमियम है उसका भी डेज हाई जब ब्रेक हो जाएगा, तभी हमें क्या करना है, इस सेटअप पे एंट्रीज बनानी की है। समझ गए? तो हमने सिंपल तरीका अपनाया। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, देखिए इसके अबव ये जो ग्रीन कैंडल है इसने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया। राइट, ये देखिए इस कैंडल में हमें 9:30 के आसपास ब्रेकआउट दिख गया। हाई कितने का बना, 7,713.13.35 का एक जो है हमें हाई देखने को मिला, जो कि आज का डेज हाई बन गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना था, सिंपल तरीके से इस हाई के ऊपर एक एंट्री बनानी थी। ठीक है, इस हाई के ऊपर हम एंट्री बना लेते, कहाँ पे, जो भी एट द मनी का प्रीमियम होगा उसमें हम एंट्री बना लेते। ठीक है, लेकिन ये डेज हाई ही ब्रेक नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल का हाई देखिए 7707.8, यानी कि प्रीवियस कैंडल का हाई कितना था, जो कि ब्रेकआउट का कैंडल था उसका हाई कितने का था, 7713 का। और ये जो नेक्स्ट कैंडल है या फिर कोई भी इसके अबव अगर निकल जाता तो हम क्या कर लेते, एंट्री बना लेते। लेकिन नेक्स्ट कैंडल तो छोड़िए, बाकी का भी कोई कैंडल ऐसा नहीं है जिसने कि इस हाई को ब्रेक किया। ठीक है, अभी आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हम मैं बता रहा हूं लेकिन प्रूफ क्या है कि हमने ट्रेड बनाया। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रूफ है। हमने क्या किया, साइमंस 7300 का जो पुट है वो मैंने बताया था 12:28 के आसपास 155 के अबव। ठीक है, 139 का एसएल दिया था, 170 और 186 के टारगेट्स दिए थे, यानी कि 1:1 1:2 के टारगेट्स थे हमारे। और ये ट्रेड कितने बजे का था, 12:28 के आसपास का। तो देखिए पूरा वक्त जो है मार्केट यहाँ पे साइडवेज बना रहा। अगर इस हाई के अबव मार्केट निकल जाता तो मैं क्या कर लेता, सी साइड के ट्रेड्स जो है वो इनिशिएट कर लेता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक ही सिंगल कैंडल ऐसी बनाई यहाँ पे जिसने पूरी तरीके से यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप, सॉरी बायर्स को ट्रैप कर दिया। जितने भी बुल्स थे उनको ट्रैप कर दिया, बुल्स हार गए और इस प्रीवियस डे के लो के नीचे हमें एक क्लोजिंग देखने को मिल गई। ठीक है, अभी ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन देखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं पे ऐसा दिखेगा कि चलो अरे यार यहाँ पे हो गया है ऐसे, और यहाँ पे ही कहीं ना कहीं पे एंट्री बनानी चाहिए। ठीक है, हम भी क्या करते रहते हैं, शफल करते रहते हैं चार्ट्स को। ठीक है, तो इतने में ये हो गया कि नेक्स्ट कैंडल भी बन गई और उसके बाद इस कैंडल में हमने कहीं ना कहीं पे एंट्रीज बना दी। ठीक है, वैसे भी क्या करना था हमें, इसी कैंडल में हमें एंट्री बनानी की थी। 12:15 से लेके 12:30 तक की ये कैंडल है और इसी कैंडल में हमने क्या करी, एंट्रीज बनाई। ठीक है,
हो सकता है थोड़ा देरी से बन गई होंगी, यहाँ पे बॉटम पे बन गई होंगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने एंट्रीज बना ली। ठीक है, जब तक हमें डेज लो ब्रेक होते चल रहे हैं, लोअर लोज लगते जा रहे हैं, तब तक हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से इसी को फॉलो करना है। ठीक है, कभी भी आओ यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना, यहाँ के ऊपर इस तरीके से ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, एक ब्रेकडाउन दिख गया, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल भी इसके नीचे इसी तरीके से बन गई, तो आप क्या कर सकते हो, अगेन इस कैंडल के नीचे अगेन कुछ ना कुछ पुट साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। इसका लो ब्रेक करेगा, अगेन कहीं ना कहीं पे मार्केट फिर से बियरिश साइड भागेगा, समझे? तो आपको सिंपल तरीका इस्तेमाल करना है। तो हमने क्या किया, इस कैंडल में इस कैंडल में हमने एंट्रीज बना ली, यहां से यहां तक का जो मोमेंटम था उसको कैप्चर कर लिया और वहां से एग्जिट कर गए। ठीक है, अभी देखिए कौन सा ट्रेड था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सेटअप बता दिया आपको पूरा, क्या चीज मैं देख रहा था, किस चीज के अनुसार हमने ट्रेड्स इनिशिएट किए। इस ट्रेड का हाई देखिए 159 का था, ठीक है, और हमने देखिए 155 के आसपास एंट्रीज बनाई थी, मतलब इसी कैंडल में हमारी एंट्री इनिशिएट हुई और इसने जो है कहीं ना कहीं पे क्लोजिंग शो करी थी 144 के आसपास की। ठीक है, 144 के आसपास की क्लोजिंग थी, स्टॉप लॉसेस थे हमारे 139 के आसपास के, राइट, यानी कि हमारे खिलाफ 8 से लेके 10 पॉइंट जो है चल रहा था, 10 से लेके 11 पॉइंट जो है ये चल रहा था। उसी के साथ सिर्फ एक ही सिंगल कैंडल में हमें कितने पॉइंट्स मिल गए, 199 पॉइंट्स। तो सोचिए दोस्तों क्या हो रहा था क्या नहीं। मैं आपको फिर से वो चार्ट दिखा देता हूँ एक बार, देखिए एक सिंगल कैंडल कितने पॉइंट्स का है, 233.9 पॉइंट्स का है। ठीक है, और जब इतना बड़ा मूव आ रहा होता है, मतलब क्विक में, ठीक है, क्विक में इसी तरीके से मार्केट भाग रहा है, नहीं तो ऐसे भी मूवमेंट्स होते हैं, यहाँ पे देखिए धीरे धीरे चलने वाले मूवमेंट्स। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि हमें टारगेट्स के अनुसार हमें बुक करते चलना पड़ता है, लेकिन जब इतने बड़े कैंडल्स बन रहे होंगे तो आप क्यों इतने फास्ट में बुक करोगे, राइट? एकदम से इस तरीके से भाग रहा है मार्केट, तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस ट्रेल करोगे, राइट? वही सिस्टम हमने किया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टारगेट मिल गया, सेकंड टारगेट भी मिल गया, मैंने कह दिया कि जिसको बुक करना है वो बुक कर सकता है, उसके बाद बता दिया कि सब कुछ हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया 225 के आसपास, पहले 210 के आसपास लगाया था, यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल भी लगाए थे, देखिए उसके बाद 225 पे शिफ्ट किया, टीएसएल के साथ 210 के टीएसएल के साथ हम होल्ड कर रहे थे, और 293 के आसपास जैसे आ गया वैसे हमने बुक कर लिया। क्योंकि देखिए क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा लालच करने लगते हैं, क्योंकि डबल हो गया था प्रीमियम, ठीक है, 155 से लेके कितना तक गया था, 293, ठीक है, 293, कितना हो गया, लगभग लगभग जो है 2 गुना हो गया पैसा। तो ऐसे में सही यही रहता है कि आप जो है समय रहते बुक कर ले, क्योंकि ना बुक करने के चक्कर में इसी तरीके का सेम मोमेंटम अगर अपसाइड में दिख जाएगा तो आपका जो पैसा आया था वो भी चला जाएगा, और ऊपर से जो आपके पॉकेट से था, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा था वो भी कहीं ना कहीं पे चला जाएगा, समझ गए? तो इसीलिए समय रहते आपको बुकिंग भी करनी है। सिंगल कैंडल आपको कितने पॉइंट्स का दिख रहा है, 200 पॉइंट्स का, ठीक है, लो कितने का था, 146 का, 146 से सीधा सीधा इसने हाई लगा दिया 358 का, ठीक है, क्लोजिंग में देखिए तो 343 के आसपास की थी, लगभग लगभग 200 पॉइंट सिंगल कैंडल में हमें देखने को मिले थे, समझ गए? आई होप आपको दोस्तों ये पूरा का पूरा ट्रेड समझ आ गया होगा, और हार्ड इसमें कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है, कहीं पर भी आप जाओ, कहीं पर भी कौन से भी टाइम फ्रेम पे जाओ, मैं तो प्रिफर करता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए, ठीक है। अगर इससे भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि अलग चीज कोई कर सकते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सिंपल तरीका है, प्रीवियस डे के डेज लो डेज हाई को मार्क करो, इन दोनों के बीच का जो जोन है 0.5%, ठीक है, आधा जोन जो है उसको मार्क करो, और जैसे ही ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन्स देखने को मिल जाते हैं, आप क्या कर सकते हो, वहां पे अपनी एंट्रीज इनिशिएट करके एक अच्छी अमाउंट जो है आप बना सकते हो, ठीक है। और ट्रेलिंग एसएल के साथ हमने ट्रेड किया, 293 के आसपास बुक किया, पैसा कितना बना है, 10,350 के आसपास। कितनी क्वांटिटीज थी इसकी, सिर्फ और सिर्फ 75 क्वांटिटीज, यानी कि सिर्फ वन लॉट भी अगर आपके पास होता
तो भी 10,000 के आसपास आपका पैसा बन जाता। ठीक है, तो यही होता है, सिस्टम के साथ ट्रेड करो, सिस्टम को तोड़ोगे तो फिर वहां पे पनिशमेंट जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, आई होप दोस्तों मैं जो कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे हम कभी कभी ऐसे ट्रेड्स डालते रहते हैं जो कि एकदम से ब्लास्ट कर देते हैं। सो इसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइबर्स की गिनती खत्म नहीं होनी चाहिए, और लाइक्स जो है दोस्तों वो लाइक्स भी नहीं रुकने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।